लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, कई बार आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर करा दिया जाता है, थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में मिसलेनियस रिट फाइल की जाती है एफआईआर को क्वैश करने के लिए, और उस रिट की सुनवाई का नंबर देर से आ पाता है। इस दौरान उस मामले में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है और चार्जशीट न्यायालय में सबमिट कर दी जाती है। तो सवाल यह है कि चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी क्या एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा 482 सीआरपीसी में खत्म किया जा सकता है, क्वैश किया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 31 अगस्त को आया है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे कि इस मामले में केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो आदेश पारित किया उसमें क्या कहा। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो केस था 498A का केस था। 498A के केस में एफआईआर को क्वैश कराने के लिए 482 फाइल की गई थी। उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी 482 की, और लोअर कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी थी। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, एक मध्य प्रदेश का मामला था। इस मामले में एक महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, यानी क्रूरता करने का आरोप लगाते हुए 498A में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ससुराल के जो लोग थे, आरोपी पति और ससुराल के अन्य लोग, उनके द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष 482 में क्रिमिनल मिसलेनियस रिट फाइल की जाती है और एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। ये जो 482 फाइल की गई हाईकोर्ट में, इसकी सुनवाई में एक लंबा वक्त लग जाता है, और जब तक सुनवाई का नंबर आता है तब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए लोअर कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है, यानी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे हाईकोर्ट के समक्ष, उनके द्वारा यही आर्गू किया जाता है कि चूंकि अब इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए एफआईआर क्वैश की जो ये पेंडिंग है रिट, ये सुनवाई योग्य नहीं रह गई है। हाईकोर्ट के द्वारा 482 को डिसमिस कर दिया जाता है सरकारी वकील के इस तर्क को मानते हुए। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की जाती है। तो देखते हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया जाता है। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह केस पहुंचता है, केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है, और इन न्यायमूर्तियों के द्वारा इस केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, और यह कहा जाता है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हाई कोर्ट के पास एफआईआर रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर विचार करने और कार्यवाही करने की शक्ति बनी रहेगी, भले ही ऐसी याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हां दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही गई कि भले ही चार्जशीट सबमिट कर दी गई हो, इसके बाद भी हाई कोर्ट के पास 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश करने का पावर बना रहता है। महत्वपूर्ण दो जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, जो इससे पहले के जजमेंट हैं। एक केस है जोसेफ साल्वाराज ए बनाम गुजरात राज्य, 2011 का केस है, एसीसी में पब्लिश हुआ था, डिटेल स्क्रीन पे है। दूसरा केस था आनंद कुमार मोहट्टा वर्सेज राज्य एनसीटी दिल्ली होम डिपार्टमेंट, 2019 का केस है, इसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा कहा जाता है कि इन दोनों मामलों में पहले ही सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि भले ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हो, इसके बाद भी एफआईआर को क्वैश करने का पावर हाई कोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी में बना रहता है। लिहाजा साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए और स्टेट के इस तर्क को खारिज करते हुए
कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद एफआईआर क्वैश की याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह गई। इस तर्क से असहमत होते हुए गुण दोष के आधार पर पति और ससुराल वालों के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी 498A में, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। तो साथियों, एक तो यह 498A का एफआईआर को क्वैश करने का महत्वपूर्ण जजमेंट है। दूसरा ये जो लीगल सवाल था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और मैं जाने से पहले ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियां, कानूनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं अगर आपको अच्छे लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। साथ ही जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।